अलग अलग बांटना भी मेरे बश की बात नहीं है। इसलिए कि कुछ शायर गोपालगंज के हैं जो जाके अपने ससुराल में सीवान रहते हैं, और कुछ ऐसे शायर हैं जो सीवान के हैं जाके अपने ससुराल में गोपालगंज रहते हैं। लेकिन मैं बार बार उन दोनों से ये बात कहना चाहूंगा कि बहुत दिनों तक घर जमाई रहना भी अच्छी बात नहीं है। उसका हश क्या होता है आप तमाम लोग जानते हैं। हमारे भी जनाब रजी अहमद फैजी जो गजल के एक बहुत ही मोतबर शायर हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो आए और अपना कलाम पेश करें। रजी अहमद फैजी जो यहाँ इंतजाम में भी पेश थे, ये इनका कमाल है कि जहाँ जाते हैं वहाँ के लोगों को अपना बना लेते हैं। आज हमारे दरमियान वो तशरीफ रखते हैं, एक उम्दा शायर हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा। सदरे मोहतरम से इजाजत चाहता हूँ, चूंकि आज हम लोग उस्ताद शायर जनाब फहीम जोगापुरी के चौथे शेरी मजमुआ के रस्म इजरा के मौके पर जमा हुए हैं। मैं जोगापुर के रहने वालों से मुखातिब होना चाहता हूँ। आप इस शख्स को सिवान में एक बिजनेसमैन के तौर पर आप लोगों ने देखा है, लेकिन अदबी मकाम इनका क्या है इसका एहसास शायद आप लोगों को उतना नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। मैं दावे के साथ ये कह रहा हूं, सिवान अदबी जमीन रही है और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे शोरा कलाम पैदा हुए हैं, लेकिन हालिया दौर में जनाबे फहीम जोगापुरी सिवान की नुमाइंदगी नहीं करते, बिहार की नुमाइंदगी नहीं करते, हिंदुस्तान की भी नुमाइंदगी नहीं करते। इनकी अहमियत बैनुल अक़वामी सतह पर है और इस बात को पूरी दुनिया जानती है कि फहीम जोगापुरी सिवान का एक शायर है और वो ऐसा शायर है कि आज के गिरते हुए अदबी मेयार को संभाल कर रखने का हुनर जानता है। पूरे उत्तर बिहार में जितने असातिज़ा कराम हैं उन सब में एक नुमाया नाम जनाबे फहीम जोगापुरी का है और ये आप लोगों की खुशनसीबी है कि जोगापुर गांव में इनकी पैदाइश हुई है और इन्होंने सिवान में रहते हुए भी अपने नाम के साथ इस गांव को जोड़ कर रखा है, उस निस्बत को कायम रखा है। बहरहाल सदरे मोहतरम से मैं इजाजत चाहता हूँ और चंद अशार इंतखाब का वक्त चल रहा है, मैं वहीं से बात अपनी शुरू करना चाहता हूँ कि उनकी मीठी जबान का धोखा, उनकी मीठी जबान का धोखा मैंने समझा है कान का धोखा। उनकी मीठी जबान का धोखा मैंने समझा है कान का धोखा। मैंने सर पर जिसे बिठाया है, मैंने सर पर जिसे बिठाया है उसको है आसमान का धोखा। मैंने सर पर जिसे बिठाया है उसको है आसमान का धोखा। थूक देता हूं खून रहकर,
थूक देता हूं खून रह रह कर, तुमको होता है पान का धोखा। थूक देता हूं खून रह रह कर, तुमको होता है पान का धोखा। चंद अशआर और समाप्त फरमाए कि भगाती मुंबई दिल्ली है, पूना मार देता है। भगाती मुंबई दिल्ली है, पूना मार देता है। गरीबों को वतन का कोना कोना मार देता है। मैं जिस दीवार पे तकदीर का खाका बनाता हूं, मैं जिस दीवार पे तकदीर का खाका बनाता हूं, न जाने कौन उस पर रोज चूना मार देता है। बहुत शुक्रिया। चंद अशआर और समर्पण मले कि तुम ना होते सवाल उठता क्या, तुम ना होते सवाल उठता क्या, हम ना होते जवाब रहता क्या। तुम ना होते सवाल उठता क्या, हम ना होते जवाब रहता क्या। और बोझ है कायनात का इस पर, बोझ है कायनात का इस पर, वरना ये आसमान झुकता क्या। वाह वाह, वरना ये आसमान झुकता क्या। और वक्त से तेज चल के आया हूं, वक्त से तेज चल के आया हूं। मैं न चलता तो वक्त रुकता क्या। वाह वाह, मैं न चलता तो वक्त रुकता क्या। हजरात, इस महफिल में चंद जहां बुजुर्ग नजर आ रहे हैं, वहीं नौजवानों की भी अच्छी खासी तादाद है। मैं हर एक के मतलब की बात कहूंगा। और चूंकि देखिए शायरी जो है ये एक फन तो है ही, लेकिन शायरी वही कामयाब होती है। शायरी के पीछे एक मकसद होता है, उस मकसदियत को कायम रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैं चंद अशआर पेश कर रहा हूं कि मेरे बेटे जवान लोगों, नौजवानों, मैं आपसे मुखातिब हूं कि मेरे बेटे गमों का मेरे अंदाजा नहीं करते। मेरे बेटे गमों का मेरे अंदाजा नहीं करते, नहीं तो जीते जी मेरे ये बंटवारा नहीं करते। मेरे बेटे गमों का मेरे अंदाजा नहीं करते, नहीं तो जीते जी मेरे ये बंटवारा नहीं करते। अगर माँ की दुआ की बरकतें बेटे समझ लेते, अगर माँ की दुआ की बरकतें बेटे समझ लेते, तो आपस में दवा के वास्ते चंदा नहीं। वाह वाह, अगर माँ की दुआ की बरकतें बेटे समझ लेते, तो आपस में दवा के वास्ते चंदा नहीं करते। और खजा में पेड़ सायादार हो, ऐसा नहीं होता। खजा में पेड़ सायादार हो, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। हमारा मुसीबत में कोई गमखार हो, ऐसा नहीं होता। खजा में पेड़ सायादार हो, ऐसा नहीं होता। मुसीबत में कोई गमखार हो, ऐसा नहीं होता। इसी छत के तले रोजा मेरे भाई भी रहते हैं, इसी छत के तले रोजा मेरे भाई भी रहते हैं। किसी दिन साथ में इफ्तार हो, ऐसा नहीं होता। वाह वाह, किसी दिन साथ में इफ्तार हो, ऐसा नहीं होता। अब बुजुर्गों की बात मैं करने जा रहा हूं कि नहीं, ऐसा नहीं। माँ बाप की ख्वाहिश नहीं होती, नहीं ऐसा नहीं। माँ बाप की ख्वाहिश नहीं होती, मगर कैसे कहें बच्चों से फरमाइश नहीं होती। मगर कैसे कहें बच्चों से फरमाइश नहीं होती। मैं नियत तोड़ के कैसे न जाता माँ की खिदमत में, मैं नियत तोड़ के कैसे न
जाता माँ की खिदमत में, भला जन्नत में जाने की किसे ख्वाहिश नहीं होती। वाह। चलिए तरन्नुम से आपका हुक्म है। कोई चिल्मन कोई पर्दा नहीं है, कोई चिल्मन कोई पर्दा नहीं है, कोई चिल्मन कोई पर्दा नहीं है, सवादे चश्म में सुरमा नहीं है, सवादे चश्म में सुरमा नहीं है, तुझी से है मेरी दुनिया का महवर, तुझी से है मेरी दुनिया का महवर, तुझी से मेरी दुनिया का महवर, सिवा तेरे मेरी दुनिया नहीं है। बस वाह। सिवा तेरे मेरी दुनिया नहीं है। ना आएगा अबाबिलों का लश्कर, ना आएगा अबाबिलों का लश्कर, ना आएगा अबाबिलों का लश्कर, ये मेरा दिल कोई काबा नहीं है। वाह। ये मेरा दिल कोई काबा नहीं है। वाह। नहीं दे कोई वक़्त, नहीं देता ज़माना, कोई वक़्त नहीं देता ज़माना, कोई वक़्त नहीं देता ज़माना, लियाकत है अगर पैसा नहीं है। बहुत शुक्रिया। लियाकत है अगर पैसा नहीं है, मुझे समझा गया माले गनीमत, मुझे समझा गया माले गनीमत, मुझे समझा गया माले गनीमत, मुझे किसने यहाँ लूटा नहीं है। वाह। बहुत मोहब्बतें आपकी। मुझे किसने यहाँ लूटा नहीं है, नहीं मिलना है तदबीरों से कुछ भी, नहीं मिलना है तदबीरों से कुछ भी, नहीं मिलना है
कुछ भी मुक़द्दर में अगर लिखा नहीं है, वाह, मुक़द्दर में अगर लिखा नहीं है, वो सूरज लेके आता है तो आए, 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 ये फैज़ी मोम का पुतला नहीं है, वाह, ये फैज़ी मोम का पुतला नहीं है, कोई चिलमन कोई पर्दा नहीं है, कोई चिलमन कोई पर्दा नहीं है, हया की आँख में सुरमा। ये थे जनाब रजी अहमद फैजी।